जय नारायण। आज अपना यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, ये पार्ट बी का लास्ट यूनिट है। इसके बाद हम लोग पार्ट ए की तरफ बोलेंगे, जो पूरा ही इंग्लिश में है, पूरा इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जो आपने 9th में भी उसके बारे में पढ़ा होगा, उसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारी पार्ट बी का लास्ट यूनिट है, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। सबसे पहला टॉपिक है इसमें वर्किंग विद एसेसिबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। तो देखो, वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी में सबसे पहला आता है कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखो, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी यूज़र फ्रेंडलीनेस होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। कि कोई भी डिसेबल पर्सन हो, कंप्यूटर को उसको यूज़ करने के लिए आना चाहिए, वो आसानी से उसको यूज़ कर सके, इसलिए कंप्यूटर को एक्सेस बनाया जाता है। एक्सेसिबिलिटी उसकी यूज़र फ्रेंडलीनेस बनाई जाती है। और जो पर्सन डिसेबिलिटी होता है, इम्पेयरमेंट होता है, उसको यूज़ करने में कंप्यूटर को उसको आसान हो, इस चीज़ को हम बोलते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी। बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो हमेशा ध्यान रखिए, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रिफर्स टू द यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। इट इनेबल्स अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ इम्पेयरमेंट टू यूज़ अ कंप्यूटर। सिंपल भाषा में आपको बताएं, ऐसा डिसेबल पर्सन या इम्पेयरमेंट जिसको प्रॉब्लम हो, वो अगर कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडलीनेस की हेल्प से आसानी से यूज़ कर रहा हो, उसे हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक, देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट। बहुत सारे इम्पेयरमेंट है, जैसे कॉन्जेक्टिव इम्पेयरमेंट है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये क्या होता है? इट इज़ बेसिकली जो रीड नहीं कर सकते, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, उसको डिफ़िकल्टी होती है लर्निंग को, अंडरस्टैंड करने को, सच एज डायलेक्सिया जो एक प्रॉब्लम होती है, ऑटिज़म प्रॉब्लम होती है, या अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी एक प्रॉब्लम। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको रीड करने में या पढ़ने में, समझने में डिफ़िकल्टी होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जेक्टिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब जिसको देखने में या रीड करने में प्रॉपरली, जिसका विजन लो होता है, कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल ब्लाइंडनेस होती है और कलर ब्लाइंडनेस होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। ऐसी जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, ऑडियो को, वीडियो को देखने, उसकी जो वॉल्यूम को सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बोलते हैं विजन इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट आता है मोटर और डायसेक्टली इम्पेयरमेंट। बेसिकली ये कंट्रोल करता है पार्शियल या टोटल फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, जिसमें लिम्ब आता है, पैरालिसिस हो जाता है, सेरेब्रल पैलिसी होता है, रिपीटेटिव स्ट्रेन एनर्जी होता है, इंजरी होता है। तो ऐसी इंजरी को हम मोटर और डेक्सटेलिटी इम्पेयरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। हाउ टू लॉन्च दिस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर होता है विंडोज 7 की बात कर रहे हैं। विंडोज 7 में एक ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर होता है कंट्रोल पैनल के अंदर, वहाँ से इसको हम एक्सेसिबिलिटी को रन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये एक्सेसिबिलिटी हम बात कर रहे हैं तो क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच फीचर। आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो स्पीच फीचर में बदल जाए, आप बोल के अपने टेक्स्ट को टाइप कर दें, ये लिमिटेड विजन से, या स्पीच रिकग्नाइजेशन फीचर से आप अपनी बात को टाइप करवा दें, तो ये सारे फीचर्स ईज़ ऑफ एक्सेस में मिलेंगे। ठीक, अब इसको एक्सेस कहते कहते सबसे 3 मेथड बेसिक है। सबसे पहला मेथड है कि कंट्रोल पैनल में जाकर ही आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल पैनल में जाइए, ईज़ ऑफ एक्सेस मिलेगा, वहाँ पे वेरियस ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। देखिए, आप अपने कंप्यूटर में देखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ बताइएगा, तो वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट मेनू से आपको दिखेगा। दूसरे मेथड में देखिए, स्टार्ट मेनू से आप जाइए, प्रोग्राम में जाइए, एक्सेसरीज में जाइए, ईज़ ऑफ एक्सेस के अंदर जाइए, ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर, तो वहाँ से भी आप अपने पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा मेथड है फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड में जैसे ही हम उसको एक्सेस करते हैं तो विंडोज़ लोगो बटन आता है प्लस यू की, इससे आप कीबोर्ड बटन से स्टार्ट कर सकते हैं ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर। अब इसके अंदर कुछ 4 बेसिक कॉमन टूल हैं। सबसे पहले आता है स्टार्ट मैग्नीफायर। ये करता क्या है, आप मैग्नीफायर का मतलब आप समझ लीजिए कि मैग्नीफायर का मतलब कोई चीज़ बड़ी देखनी हो लार्ज फॉन्ट में या छोटे फॉन्ट में, जूम इन करना या जूम आउट करना। मैग्नीफायर, जैसे हम स्टार्ट मैग्नीफायर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक मैग्नीफायर टूल बार रजिस्ट आएगा, एक मैग्नीफायर टूल बार आएगा। मैग्नीफायर टूल बार में आप देखिए, सबसे पहले माइनस और प्लस होता है। आप अपने कंप्यूटर में भी ऑन करके देख सकते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ हम कंटेंट पूरा अवेलेबल नहीं था, हम आपको कंप्यूटर जब आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे तब आपको दिख जाएगा। तो इसमें क्या आता है कि एक माइनस प्लस का बटन होता है, उसको माइनस को बोलते हैं जूम आउट, प्लस को बोलते हैं जूम इन।
व्यू ऑप्शन होता है, व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं। 3 ऑप्शन में सबसे पहला आता है फुल स्क्रीन। अगर आप अपने कंप्यूटर पे देखना चाहें तो वो आपको दिख जाएगा। सबसे पहले सबसे पहले फुल स्क्रीन, फिर लेंस व्यू, फिर डॉक्ड व्यू। फुल स्क्रीन व्यू का मतलब पहले पूरी जूम रहेगी लेवल। लेंस व्यू का मतलब जो रेक्टेंगुलर लेंस होता है वो उसके बेसिस पे आ जाएगा, और आप लेंस होता है ना, आपने देखा होगा मैग्नीफायर लेंस होता है, वो एक लेंस बन के आ जाएगा। जहाँ जहाँ आप करेक्टर पे चलाते जाएंगे वो बेसिक वहाँ से वो मूव करता जाएगा। उसके बाद थर्ड आता है डॉक्ड व्यू। इसमें ऑप्शंस जो होते हैं वो पोर्शन आपको दिखाता है, पोर्शन छोटा छोटा पोर्शंस बना देगा, डिवाइड कर देगा पूरे पेज को 4 या 5 पोर्शंस पे, और वो छोटे छोटे पोर्शंस आपको दिखाता चलेगा। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शंस बटन। ऑप्शंस बटन क्या आते हैं? Whenever you click on option button, the magnifier option dialog box displays different option। पहला आप ऑप्शन बटन पे भी जा सकते हैं, उसमें जूम इन जूम आउट हमने आपको बता दिया। फिर आपके पास व्यू बटन आता है, व्यू बटन में 3 चीज़ें आती हैं, उससे आप देख सकते हैं। उसके बाद कलर टेलीविजन इंटरविजन्स पे आते हैं। एक पॉइंट आता है नीचे कलर इंटरविजन्स, तो यू कैन टर्न ऑन कलर इन्वर्जन्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक टेक्स्ट होता है ऑन वाइट स्क्रीन बिकम्स वाइट टेक्स्ट ऑन ब्लैक स्क्रीन। देख लीजिए, कलर इन्वर्जन्स का मतलब ब्लैक टेक्स्ट जो होता है, जो वाइट स्क्रीन पे आपको ब्लैक टेक्स्ट दिखता है, उसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो वाइट टेक्स्ट आपका ब्लैक स्क्रीन पे कर जाएगा। दिस इंक्रीज रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको करते हैं। टू टर्न ऑन कलर इन्वर्जन यू कैन सेलेक्ट ऑन टर्न ऑन कलर इन्वर्जन चेकबॉक्स। वहाँ एक कलर इन्वर्जन चेकबॉक्स होता है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम आपको दिखा देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टार्ट नरेटर। ये बेसिकली नरेट जो भी आप बोल के कोई अगर टाइप करना है तो वो रीड अलाउड इज़ ऑन स्क्रीन, तो उसमें स्टार्ट नरेटर होता है। उसके अंदर कुछ की स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे इको यूज़र की स्ट्रोक होता है, अनाउंस सिस्टम मैसेज होता है, अनाउंस स्क्रॉल नोटिफिकेशंस होता है, स्टार्ट नरेटर मिनिमाइज होता है। इतनी चीज़ें होती हैं। इको यूज़र की स्ट्रोक का मतलब द ऑप्शन जो होता है इंस्ट्रक्ट होता है नरेटर का, वो रीड लाउड करने के लिए होता है, जो भी बटन वो दबा देगा उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। अनाउंस सिस्टम मैसेज का मतलब होता है नरेटर को कि बैकग्राउंड में इवेंट्स जो चल रहे हैं वो नोटिफिकेशन में आते रहें। अनाउंस स्क्रॉल नोटिफिकेशन का मतलब होता है नरेटर टू अनाउंस व्हेनेवर द स्क्रीन इज स्क्रॉल्ड। जब भी स्क्रीन स्क्रॉल्ड हो तो बोले तो वो स्क्रॉल्ड हो जाए। और स्टार्ट नरेटर मिनिमाइज्ड का मतलब होता है जब भी हमें कोई भी आइकन को, विंडो को मिनिमाइज़ करना हो तब हम स्टार्ट नरेटर मिनिमाइज़ का यूज़ करेंगे। थर्ड आता है स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का मतलब इट ओपन्स अप ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड। आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ किए होंगे अगर, तो वर्चुअल कीबोर्ड आ जाती है, ऑल द स्टैंडर्ड कीज़ रहता है और कीबोर्ड को आप आसानी से उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें सारे क्लिक बटन होते हैं, न्यूमेरिक पैड होता है, टेक्स्ट प्रेडिक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। नेक्स्ट आता है सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट, जो हमारा लास्ट है। इसमें क्या होता है, इट ओपन्स अप अ विंडो शोइंग सेटिंग फॉर कलर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ डिस्प्ले। सेटिंग विंडो शोइंग, जो विंडोज़ की सेटिंग्स होती है उसके कलर और कॉन्ट्रास्ट को डिस्प्ले करता है। हाई कॉन्ट्रास्ट पे डिस्प्ले कर सकता है टेक्स्ट और इमेजेस को, जिसकी हेल्प से आपको रिड्यूस, जिस आई पे स्ट्रेन होता है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं और मोर ईजिली आप रीडेबल कंटेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लास्ट जो इसमें आता है, कुछ अदर सेटिंग्स भी हैं। अदर सेटिंग में सबसे पहले जैसे मेक द माउस ईजियर टू मूव यूज़ है, तो उसमें आप आराम से माउस की सेटिंग्स में जाके माउस कीज़ को ऑन कर लीजिए, अप्लाई ओके कर दीजिए, तो आप आराम से अलग अलग तरीके के कर्सर होंगे उसमें, आप उसको देख के काम कर सकते हैं। ठीक, उसका फिगर आपको दिख रहा होगा, रेगुलर वाइट है, लार्ज वाइट है, एक्स्ट्रा लार्ज वाइट है, रेगुलर ब्लैक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे कर्सर्स देख सकते हो। नेक्स्ट आता है मेक द कीबोर्ड ईजियर टू यूज़, क्योंकि दो ही चीज़ हमको यूज़ करना है, या तो माउस या तो कीबोर्ड। डिसेबिलिटी के लिए तुमको देख के चलना होगा, तो जैसे उसमें आता है स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ के लिए जो एक्सेसिबिलिटी होता है वो फिजिकल डिसेबल के लिए होता है, और मॉडिफायर की जैसे कंट्रोल है, ऑल्ट है, शिफ्ट है, इसी में से हम रिमेनिंग एक्टिव की कोई भी हम दबा के रख सकते हैं, उसको चेंज करके अपना काम हम कर सकते हैं। फ़िल्टर कीज़ क्या होते हैं? फ़िल्टर कीज़ का मतलब ऐसी की एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर द रिपीटेड कीज़। जो भी अगर हम फ़िल्टर की लगा देंगे तो कोई भी अगर रिपीटेड कीज़ हमने दबा दी तो वो उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। ठीक, टॉगल की क्या होता है? ये एक ऐसा एक्सेसिबिलिटी फीचर है विच इज़ डिज़ाइन फॉर द पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट और कॉन्जेक्टिव डिसेबिलिटीज़। हमने आपको बता दिया कि विजन इम्पेयरमेंट में लिखने में प्रॉब्लम होती है, कॉन्जेक्टिव डिसेबिलिटीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक कीज़
are the toggle keys. When the toggle keys are turned on, the computer emits a high sound when locking keys such as caps lock. इसको आपने और करेंगे, इसको आप जब आप प्रेस करेंगे तो हाई साउंड बोलेगा, स्क्रॉल लॉक हो जाएगा तो लो साउंड होगा जब भी स्विच ऑफ होगा। साउंड सैनिटरी क्या होती है? ये बेसिकली ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स के लिए यूज़ होता है। जनरेट वार्निंग साइंस होते हैं, ब्लिंकिंग टाइटल बार, फ्लैशिंग बॉर्डर व्हेन एवर द कंप्यूटर जनरेट्स अ साउंड। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से हम एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, जिसकी हेल्प से हम सारे एक्सेसिबिलिटी जो हमने आपको 4 बताए आगे, कंजेटिव विजन और कंजेटिव विजन, जितने भी हमने इम्पेयरमेंट बताए आपको आगे, मोटर, हियरिंग, डिक्सलेरिटी इम्पेयरमेंट, तो ये जो भी हमने इम्पेयरमेंट बताया उसके हेल्प करने के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का हम यूज़ करते हैं। होप करता हूँ आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।